जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स WTU डे 3। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वीडियो है कि हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स का उसका स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो ये मे बी एक थोड़ा लंबा वीडियो होगा और मेरे को उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है, तो मे बी डाटा बिल्कुल प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होंगे। पर मैं उनके मतलब आई विल ट्राई कि मैं उनके फ़ोटोज़ वगैरह PDF के फॉर्म में या फिर कैसे भी करके स्क्रीन पर मैं लगा दूँ, सो दैट यू कैन जस्ट गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट थिंग, आज मैंने क्या क्या करा, चलो मैं पहले वो बता देती हूँ। आज संडे था तो आज आई जस्ट गेव मॉक ऑफ मैथ्स। हाँ, अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए। मेरे को अप्रॉक्स जिस दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ उसी दिन से अप्रॉक्स 11 to 12 डेज़ हुए हैं, और मान लो 2 वीक्स, अराउंड 2 वीक्स हुए हैं, एंड आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। दिस इज़ द थिंग। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। द रीज़न आई विल टेल यू लेटर, बट लेट मी टेल यू कि हाँ, इस वाले मॉक्स में मेरा रिजल्ट वॉज डिसेंट। अगर हम नॉर्मल पेपर की बात करें जिसमें 75 मार्क्स होता है मैथ्स के पेपर में कट ऑफ, इस पेपर में मेरे तो उतने मार्क्स नहीं आ पाए 75, पर उससे कम थे, लेकिन दैट वाज बेटर। उस साल के पेपर से ही मेरे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स थे कट ऑफ से, और आज बस मॉक्स ही देना था, तो दैट्स ऑल इट इज़। और ये वाली वीडियो मैंने मतलब इसलिए आफ्टर मॉक रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि मेरे को खुद देखना था कि मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ गुड और नॉट, मतलब दैट इज़ दैट मच गुड और नॉट टू शेयर विथ यू ऑल। क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, यू गाइज आर स्टूडेंट। कोई टीचर हमें स्ट्रैटेजीज बताते हैं, वो हमें बस बोलते हैं डू दिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फाउंड कि उन्होंने कहा कि सब कुछ करो। बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि अगर हमें सब कुछ ही करना है, सो वाई शुड वी गो टू सी स्ट्रैटेजी। हमें स्ट्रैटेजी देखने की क्या ज़रूरत है अगर हमें हर चीज़ करना है तो लेट मी टेल यू कि मैं आपको हर चीज़ करना है ये तो नहीं बोलूँगी, पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो ऑफ कोर्स दैट्स नेसेसरी टू से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट हो या फिर वो हो, आप बस उसी का देखो। जैसे मैथ्स में है तो सिर्फ मैथ्स का देखो, गैट का है तो गैट का देखो, जिसमें नहीं है उसको स्किप कर दो। ओके, यू कैन जस्ट स्किप। तो स्टार्टिंग विथ मैथ, जिसमें मोस्ट ऑफ द मेरे को डाउट आया कि मैथ्स में बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो मैथ्स में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, मैं यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लगा दूँगी कि आपको ये चैप्टर्स करने हैं। ये तो हर कोई टीचर बता देता है, देन व्हाट्स यूनिक। मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ आपको क्या करना है। देखो, लेट मी टेल यू, मैं जब प्रीवियसली मॉक दे रही थी, मतलब इसके पिछले अटेम्प्ट में मेरे, मतलब दैट अराउंड 5 to 6 मंथ बिफोर, तो मैंने वो मॉक दिया था। मेरे मार्क्स आ रहे थे 38, 40, 50, दिस वर माई मार्क्स। और चलो ठीक है, ये भी ठीक है, इतने भी अच्छे हैं, इतने तो आ रहे। कभी कभी 20, 35 ऐसे मार्क्स थे मेरे। बट अभी मैंने ओनली 3 चैप्टर करा है, 2 चैप्टर्स पढ़े और एक का अभी तक कॉन्सेप्ट्स करा है मैंने। और इस बार मेरे मॉक में माई स्कोर वॉज गुड, मोर देन 60, मतलब 1 or 2 मार्क्स मोर देन 60, दैट वॉज ऑल अबाउट। इतने ही मार्क्स थे मेरे। तो आखिर मैंने उन 5 महीनों में क्या पढ़ा और मैंने इस एक हफ्ते में क्या पढ़ा कि मेरा रिजल्ट इतना इन्फ्लुएंस हो गया। और तुम खुद सोचो, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी। इफ़ वी ऑल स्टूडेंट वी गेट 60 मार्क्स इन द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी, हम 1-2 और चैप्टर कर लेंगे तो हमारा मार्क्स कहाँ होगा, मतलब अप्रॉक्सली मे बी 80, मे बी 75। हमें तो 75 चाहिए ना, जस्ट वी वॉन्ट 75, दैट्स इट, दैट इज़ आर ऑल गोल। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे सिंपल है मैथ्स में, इट्स मोर अबाउट कॉन्फिडेंस। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। NDA इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इफ़ आई से ट्रू। आप जब तक कॉन्फिडेंट हो, आपका स्कोर अच्छा है, आपके OLQs अच्छे हैं, द टाइम यू आर नॉट कॉन्फिडेंट हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अब डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि मैथ्स वगैरह का क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बड़ी लेट मी टेल यू कि मैथ्स में सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट्स, मतलब चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कि आपको कौन कौन से करने हैं, वो आप कोई भी टीचर से देखोगे वो बता देंगे, पर फिर भी मैंने यहाँ पे वीडियो में मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें जो जो चैप्टर आपको करनी है। पर अब इसको किस सीक्वेंस में करना है, तो मैं जो कर रखी हूँ मैं वही बताऊँगी। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगी जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, मतलब ट्राई एंड टेस्टेड ओनली, दैट रिजल्ट आई विल शो यू। तो वेरी फर्स्ट इज मैंने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करा है। अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कर लो, वो चैप्टर इजी है, उससे नंबर आ जाते हैं। दूसरा आप स्टैटिस्टिक्स कर लो क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री कर लो। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं सच बोलूँ, ये 3 चैप्टर करके ही आपके मोर देन 70 मार्क्स बन जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि आप 3 से, इसमें कोई और 2 चैप्टर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे नॉर्मल, तो अब आप खुद सोचो, जब 3 से 70 के बन रहे हैं, हम लोग के 5 से 100 के तो बनेंगे ही, उसमें थोड़े बहुत कट छट के 75 तो आने ही है। तो बस एट द एंड ऑफ द डे एम ये रखो, आप जितने भी चैप्टर्स करो
वो आप प्रॉपरली करो। प्रॉपरली इन द सेंस कि उसके मैथ्स में अब कोई चैप्टर कंप्लीट है उसको कैसे समझे, तो मैं बोलूँगी ना, सबसे पहले आप लेक्चर देख लो। लेक्चर मैं बताऊँगी कि सबसे पहले आप DW से देख लो। DW मतलब फिजिक्स वाला का वो एक चैनल है, वहाँ से देख लो आप। वहाँ पे सर पढ़ाते हैं, राज रोशन सर, उनके देख लो, वो बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाते हैं। तो देखो अभी जो न्यू वाला पैटर्न हुआ था इंडिया 1 2026 का, उसमें ये था कि वो पूरा कॉन्सेप्चुअल था। मैंने देखा जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर कॉन्सेप्चुअल, प्रॉपर्टीज़ थे उसमें। तो जब तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगे तो ऑलरेडी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा मे बी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही। तो सबसे पहले क्या करो कि वहाँ पर जाके 4 से 5 घंटे की उनकी वीडियो होती है हर सब्जेक्ट की, शक्ति बैच की, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख लो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके आंसर्स बहुत लेंदी जाते हैं, तो उसमें हमें जुगाड़ की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप MJS से देख लो, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़। वहाँ से कॉन्सेप्ट्स मत देखना, कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ों को स्किप करते जाना, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ देखना। मैंने ये चीज़ करा 2 चैप्टर्स के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैथ्स में बस इतना कर लो, लेक्चर देखो, उसके बाद फिर NCERT का मिसलेनियस उसको सॉल्व मत करना। इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, बट अदरवाइज रिमेंबर इट लाइक अ रिजल्ट। देन PYQs कर लो चैप्टर वाइज। और जिनके पास है ना, मैंने देखा था कमेंट, ही सेड कि वो गांव से आते हैं एंड वहाँ पर उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो स्पेशली फॉर दैट आई एम लिंकिंग द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन फॉर NCERT बुक। NCERT की बुक आपको ऑनलाइन मिल जाती है आसान से, तो आप वहाँ से बस मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के कर लो। इफ़ यू वांट देन मैं किसी फर्दर वीडियो में सिर्फ मिसलेनियस का कट आउट करके PDF लगा दूँगी, पर अभी के लिए बस नॉर्मल NCERT का लिंक दे रही हूँ मैं। और फिर PYQs की बुक का एक दिशा पब्लिकेशन का आता है मेरे पास, मतलब मैंने भी PDF ही डाउनलोड कर रखा है, आई डो नॉट हैव बुक, तो मैंने वो कर रखा है। उसमें लास्ट 10 ईयर्स के हैं, तो मैं पूरे नहीं सॉल्व करती, उसमें अराउंड लाइक 2001 से है, पर मैं 2015 से सॉल्व करती हूँ। वहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। PYQs कर लिया, NCERT कर लिया, अब बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ मत करो, मतलब लिटरली कुछ मत करो। बस PYQs में जो गलत हुए हैं ना, तो ये मत देखना कि चलो मैंने 100 लगाया तो उसमें 90 गलत हो गए। नो, यू फोकस शुड नॉट बी दैट, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। फोकस इस पर करो कि हम लोग का, जैसे कि कह सकते हैं एक, मतलब किस प्रॉपर्टीज़ के कारण गलत हुई है, जिस प्रॉपर्टी के कारण गलत हुई है। जब तुम प्रॉपर्टी के बेसिस पर अपनी गलती देखने लगोगे ना, तो तुम्हें पता चला कि बस एक प्रॉपर्टी से मेरे गलत हो रहा है 40 सवाल या 50 सवाल। सो योर फोकस शुड बी ऑन प्रॉपर्टी, कि कौन सी प्रॉपर्टी से गलत हो रही है। दैट्स इट। फिर वो क्वेश्चन को वापस करो, सैटरडे को रिवाइज कर लो। अगर आप मंडे को पढ़ रहे हो, मतलब पूरे वीक पढ़ रहे हो, फिर आप सैटरडे को रिवाइज कर लो, मंथ एंड पे रिवाइज कर लो। तो मैथ्स का ऑल ओवर इट इज़ कि आप पहले चैप्टर्स डिवाइड करो, उसके बाद फिर लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के बाद NCERT पढ़ो, NCERT के बाद आप PYQs लगाओ, और PYQs के रॉन्ग क्वेश्चन किस कारण हुए उसका एनालिसिस करो, एंड उसके बाद बस रहने दो, छोड़ दो, मैथ्स कंप्लीट। दिस इज़ माई गारंटी, मैथ्स कंप्लीट। संडे को बस मॉक लगा लो, मॉक में तुम्हारा अगर परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे वर्क करो उस वाले एरिया में। बाकी यही है मैथ्स की स्ट्रैटेजी, देयर इज़ नो, आई विल से अनदर स्टारलाइट स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं गैट का ब्रीफली बताऊंगी, क्योंकि उसमें उतना कोई सच हम लोग को काम नहीं होता कि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको ये करना वो करना। तो जस्ट ब्रीफली सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि वीक में अगर तुम्हारा यू गो टू एनी कॉलेज, यू डू एनी अदर प्रिपरेशन, तो मैं कहूँगी कि SST और साइंस को अल्टरनेटिव कर लो। एक दिन SST, एक दिन साइंस, मतलब सपोज दैट मंडे हो गया, वेडनेसडे और फ्राइडे आप साइंस कर लो, और फिर बाकी जो 3 दिन बचे उस दिन SST कर लो। SST में फर्स्टली गो फॉर जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, इन दोनों को उठाओ पहले, इन दोनों को डेली 1-1 आवर्स के लेक्चर देख लो। मैं कहूँगी DW से देख लो, बिकॉज नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे और अच्छा रहता है, मतलब। और गैट में इफ़ यू वांट टू गो फॉर PYQs गो फॉर इट, इफ़ यू डोंट वांट टू गो डोंट गो फॉर इट। आपको बस इस पर याद करने पर ध्यान देना है। तो जियोग्राफी में फुल सिलेबस पढ़ो, हिस्ट्री में मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, पहले पढ़ो मॉडर्न हिस्ट्री, देन गो फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, और उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री। ओके, सो SST की स्ट्रैटेजी इतनी है। और इसके बाद जब हिस्ट्री और जियोग्राफी आपका कंप्लीट हो जाए, या फिर कोई एक भी कंप्लीट हो जाए, उतना होता नहीं है, हिस्ट्री में चाहे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए या फिर जियोग्राफी में थोड़े अच्छे अमाउंट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, देन स्टार्ट पॉलिटी एंड इकोनॉमी। आप पॉलिटी इकोनॉमी लास्ट मंथ में, अगस्त में भी करोगे तो आपका हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें कम क्वेश्चंस आते हैं या फिर कम कुछ चीज़ें, उसमें कम पढ़ने का है, उसमें कम सिलेबस है, तो उतना आप तुरंत कर लोगे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ने का, बस एक टॉपिक, तो आप चाहो तो आप उसे स्टार्टिंग में कर लो कि चलो ठीक है, पहले मैं इकोनॉमिक्स ख़त्म करना चाहती हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स कर लिया मैंने, और उसके बाद आई वेंट फॉर जियोग्राफी। ऐसा भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू डोंट वांट तो अंतिम में भी कर सकते हो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। पहले जियोग्राफी और हिस्ट्री कर लो, क्योंकि इससे अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो पहले वो कर लो। उसके बाद फिर साइंस का बताओ मैं, तो साइंस में तो सब इम्पॉर्टेंट है, पर साइंस में स्टार्ट विथ फिजिक्स,
सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, मतलब जिस दिन आपका फिजिक्स रहता है, साइंस रहता है, उस दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर केमिस्ट्री, गो फॉर इट। बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगेन इनका भी सिलेबस थोड़ा कम है, तो इस बार तो 12th का कहते हैं कि बायो में 12th का आया था थोड़े बहुत क्वेश्चन, पर दैट वर नॉट 12th। अगर मैं सही बोलूँ ना, वो 12th के नहीं थे, वो थोड़े डीप थे क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के ओलंपियाड लेवल के कह लो। तो वही पहले तो फिज़िक्स पे जाओ, फिज़िक्स के फर्स्टली कंप्लीट द सिलेबस, होल सिलेबस। उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इफ़ यू फाइंड एनीवेयर, मेरे को तो नहीं लगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें, तो पहले गो फॉर फिज़िक्स एंड देन फिज़िक्स ख़त्म हो जाए तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट करो। उसके बाद ये थी पूरी कैट की प्रिपरेशन। अब लास्टली आते हैं इंग्लिश पर, जिसमें हमारा क्या क्या डाउट होता है, कम्युनिकेशन, वोकैब एंड स्पेशली ग्रामर। तो सबसे पहले अभी मैं बोलूँगी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए रिटन एग्ज़ाम एंड इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट, गो फॉर द ग्रामर सेक्शन। डीडब्ल्यू से देख लो, वहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिलते हैं, उसमें हल्का सा सीडीएस का भी इंटीग्रेटेड होता है, तो वहाँ के देख लो वो। और फिर वोकैब भी वहीं से कर लो, वहाँ पर हल्का एक अच्छा लेवल का रहता है। और नहीं तो वोकैब के लिए मैं कहूँगी कि वीडियोज़ लेक्चर से तो जो डीडब्ल्यू में देख रहे हो, वहाँ पर जो लेक्चर मिल रहा है वो तो मिल ही रहे हैं। उसके अलावा आई विल से यू टू बाई एनी, कोई भी एक बुक ले लो, मतलब सिंपल इसकी वोकैब की, और उससे डेली 5-5 याद करो, ज़्यादा नहीं, बस 5-5। और इसके अलावा डेली और मे बी 2 डेज़ और 3 डेज़ के गैप पर आप क्या करो कि जो PYQs है ना इंग्लिश का, उसमें जितने वोकैब्स हैं आप उनको याद करो। इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर एनी बुक, इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर एनी लेक्चर, जस्ट गो फॉर PYQ से वोकैब एक्सट्रैक्ट करके बस उसको याद करो। जब एनडीए के ख़त्म हो जाए 10 ईयर के, देन गो फॉर सीडीएस, क्योंकि कभी कभी ना सीडीएस के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एनडीए में, वो कैब वाले। तो सबसे पहले आपको क्या काम है, अगर आपको वो कैब प्रॉपर करनी है तो पहले लास्ट 10 ईयर्स के एनडीए के मतलब वो कैब, और लास्ट 10 ईयर्स के सीडीएस के वो कैब, अलॉन्ग विद जो आपको लेक्चर में मिलेंगे उतने ही इनफ है। अबाउट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए एक की है, जस्ट कम्युनिकेट। आई नो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता, बट यू नो ना, इफ़ यू हैव टू से दैट आई वांट टू ईट, लीव, आई वांट टू ईट। अगर आपको बस इतना कहना है कि राम आम खाता है, यू नो दैट वी से इट लाइक राम ईट्स मैंगो, या फिर राम ईट्स अ मैंगो, जो भी आपको कहना, तो इतना तो आता है, इतनी बेसिक चीज़ें तो आती है, इतनी भी नहीं आती तो इतना ही कह लो कि राम ईट मैंगो, सिंपल। स्टार्ट विथ इट, जस्ट स्टार्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट यू विल फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, you will means with time you will just able to communicate with yourself. I myself do so many grammatical mistakes while communicating, but I just keep communicating. लोगों को बस आपका सेंस समझ में आना चाहिए, irrespective कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो, irrespective कि आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या है, या फिर वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। जस्ट गो फॉर। लोगों को अगर आपके सिर्फ इतने कहने से समझ में आ रहा है दैट गिव वाटर, तो that's okay, that's what your communication skill is, and that is very good. No need for you to जस्ट गो फॉर वेरी गुड इंग्लिश, इन्हांस्ड इंग्लिश, नहीं, बस स्टार्ट कर दो। मेरे ख्याल बस जस्ट गो फॉर इट। बाय द टाइम इट्स माई गारंटी लाइक इन 1 or 2 month यू विल एबल टू कम्युनिकेट वेरी फ्रिक्वेंटली। बस इतना, हम लोग को ज़्यादा उतनी, वी डोंट वांट टू डू इट लाइक अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इंग्लिश, नहीं, हमें बस इतना होना चाहिए कि हमारे सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए, दैट्स इट। नहीं तो फिर एनडीए में हिंदी इंग्लिश मीडियम का बात ही नहीं होता। हम तो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं इंटरव्यू, पर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम का क्राइटेरिया रखा गया है सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद एवरी रीजन पीपल। तो जस्ट गो फॉर दैट, जस्ट गो फॉर इंग्लिश। आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। आप एनडीए का सेलेक्ट कर रहे हो, आप अपने कंट्री के लिए जा रहे हो, कंट्री में जितनी लैंग्वेजेस है उतनी सीखने से तो अच्छा है कि आप एक इंग्लिश सीख लो, सिंपल, उससे तो ईजी है ना। तो बस ये सोच के जस्ट गो फॉर इंग्लिश। उसके लिए कोई स्पोकन नहीं, कोई कुछ नहीं, जो इंग्लिश में सर लोग पढ़ाते हैं बस वही, कोई नहीं कि ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, नहीं, जस्ट गो फॉर इंग्लिश। जो तुम्हें बोलना है बोलो, खुद ही 1 मिनट 2 मिनट बैठ के बोल लिया करो रूम में। ट्राई टू बी लाइक कि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, एसएसबी में हूँ, तो वैसे करके जस्ट कम्युनिकेट। एंड अनदर लास्ट थिंग इज़ अबाउट रीडिंग नॉवल। मैं नॉवल के लिए ये कहूँगी कि अगर आपको नॉवल नहीं करना है, मतलब ऐसे कि रीडिंग टाइप में या कुछ टाइप में कि वहाँ से मेरे को वो कैप्स चाहिए या फिर कुछ नहीं, वो जस्ट गो फॉर नॉवल टू लर्न समथिंग। जैसे मेरे को लाइफ लेसन्स पढ़े, ये सारे नॉवेल्स हैं लाइक ये सारे हैं, तो मैंने इन सबको पढ़ा है फॉर लाइफ लेसन। इन सब से कुछ चीज़ें मोरल एथिक्स मिलती हैं, दे विल बिल्ड योर OLQs। तो जस्ट गो फॉर नॉवल। नॉवल बहुत चीज़ें सिखाती है। अगर मैं सच बोलना, द रियल पर्सनैलिटी दैट यू कैरी, यू योर सेल्फ डोंट नो अबाउट दैट। तो जस्ट गो फॉर नॉवल। नॉवल आपको हर चीज़ सिखाएगी। एंड इफ़ आई से ट्रू, तो आपके लाइफ के मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस जो है डाउट के
कैसे भी डाउट के आपको वो नोबेल से मिल जाएंगे, तो जस्ट गो फॉर नोबेल. And that's it for this video. I think this video became so much long, but it was very necessary to clear your all doubt, because I was feeling like a burden on my heart when I heard that all doubts, because that were all the same doubts that I had sometime before. So I hope so that your all doubts have been cleared. That's all for today. Jai Hind. Keep learning and keep advising others.